त्रेता द्वापर सतयुग में जब किसी की कुंडली बाँची जाती थी, जब कुंडली की व्याख्या की जाती थी, तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा है कि बृहस्पति उच्च का हो, बृहस्पति अच्छे स्थान पे हो, बृहस्पति ग्रह, तो बहुत सारी प्रगति की स्थिति बनती है जीवन में, एक आदर्श व्यक्ति बनता है, आदर्श स्थापित करता है समाज में, देवताओं की विशेष कृपा होती है। लेकिन इस कलयुग में सब उल्टा है। बृहस्पति अगर आपके जिस भाव में बैठ जाते हैं, उस भाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर चौथे घर में बैठ गए, तो आपका मूल निवास स्थान, गृह स्थान, घर आपका छूटना तय मान लीजिए। अगर पांचवें स्थान पे बृहस्पति अकेले बैठे, शर्त ये कि अकेले होने चाहिए, अगर अकेले बृहस्पति पांचवें स्थान पर बैठ गए तो संतान आपकी छोड़ जाएगी। इतना ही नहीं, आपको कभी यश लाभ नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे कि स्वार्थी है, बदमाश है, आपका अपयश भी होगा। यही बृहस्पति चौथे स्थान पे अकेले बैठ गया तो ये दिया, और सातवें स्थान पर अगर बृहस्पति अकेले बैठ गए, कोई ग्रह ना हो साथ में, तो ये निश्चित समझ लीजिए कि आपकी या तो शादी नहीं होगी, और शादी होगी तो पत्नी आपकी छोड़ के चली जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका बाधित होना है। नवे घर में, महत्वपूर्ण घरों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, नवे घर में अगर अकेले बृहस्पति बैठ गए तो आप जैसा भाग्यहीन व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा। अगर 11वें घर में बृहस्पति अकेले बैठ गए तो धन तो बहुत आएगा, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। धनहीनता की स्थिति सदैव बनी रहेगी। तो आप अपने को संभाल के रखें, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये तो प्रारब्ध से बनता है। लेकिन हाँ, कुछ उपाय होते हैं ज्योतिषियों के पास, वो आपको बता सकते हैं कि इससे बचने के क्या उपाय होंगे, क्योंकि बृहस्पति को एकाधिपत्य दोष लगता है। कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। देखिए, ये कलयुग का ही प्रभाव है।